मूवी की स्टार्टिंग में हम गदर मूवी के कुछ सीन देखते हैं जो कि 1947 का होता है। कैसे तारा सिंह और सकीना मिले, कैसे उन लोगों की शादी हुई, सकीना के पापा अशफाक अली ने कैसे तारा सिंह के सामने हार मानी और कैसे उनका बेटा जीत हुआ, सब कुछ हमको एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। फिर हम जनरल हामिद को देखते हैं जो कि उस जंग को भुला नहीं पाता जहाँ पर उसके सोल्जर्स को तारा सिंह ने जान से मार दिया था। वो तारा सिंह को खुद अपने हाथ से मारना चाहता था और अशफाक अली ने जब हार मान के उन दोनों की शादी कराया था तब से वो अशफाक अली को मारने की साजिश कर रहा था और वो साजिश में वो कामयाब भी हो गया। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद है, तारा सिंह और उसके फैमिली को खत्म करना और पाकिस्तान के सारे हिंदुओं को मुसलमान बनाना, और इस साजिश के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ हम तारा सिंह को देखते हैं जो कि अपने ट्रक को लेके आर्मी कैंप की तरफ आ रहा था और वो मेजर जनरल के बुलावा पर वो आता है और बोलता है, सर आपने मुझे याद किया। तब जनरल राघव उसको बोलते हैं, तारा तुम कैसे हो, सकीना और जीत कैसी है। तारा सिंह तब बोलता है, सर आप लोगों की दुआओं से वो दोनों सही है, लेकिन सर जीत मेरी कोई भी बात नहीं सुनता। उसको मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ाई करने के लिए क्योंकि मुझे आप जैसा उसको अफसर बनाना है, पर उसके दिमाग में कैसा भूत चढ़ा है मुझे समझ नहीं आता। वो हीरो बनना चाहता है, बम्बई जाना चाहता है। तो मेजर बोलता है, अभी वो छोटा है, धीरे धीरे सुधर जाएगा। फिर मेजर राघव बोलते हैं, तारा मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे 50 ट्रक चाहिए होगा, रामघाट की तरफ जंग होने की आसार नजर आ रहे हैं। तारा सिंह बोलता है, सर हेल्प किस बात की, ये तो मेरी ड्यूटी है, मेरी जान मेरी माँ के लिए हमेशा हाजिर है, आप कभी भी बुला लेना, तारा सिंह पहुंच जाएगा। फिर हम देखते हैं तारा के परिवार को जहाँ सकीना उसकी बीवी और जीत उसका बेटा, वो तीनों बहुत अच्छे से रहते हैं। बस तारा सिंह चाहता है कि बस जीत पढ़ लिख के ऑफिसर बन जाए, पर जीत का मन कहाँ पढ़ाई लिखाई में लगता है। वो तो हमेशा नाटक ड्रामा, उसके साथ साथ कॉलेज बंक मार के सिनेमा भी देखने जाता है। इस बात पे तारा बहुत गुस्सा हो जाता है और वो सकीना पे गुस्सा होकर बोलता है, तुम्हारे वजह से तुम्हारे बेटे का आज ये हाल है, उसको खाना मत देना। लेकिन कुछ देर बाद खुद ही जीत के लिए खाना लेके जाता है और जीत से वो बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर जीत के दिमाग में हीरो बनने का भूत इस तरह सवार था कि वो पढ़ाई लिखाई एकदम छोड़ दिया था, क्लास भी बंद करने लगा था। तारा सिंह मजबूर होकर उसको चंडीगढ़ भेजने को कहता है पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन रात को सकीना तारा से बोलती है कि तुम्हें पता है जब तुम मुझे हिंदुस्तान लेके आए थे, अम्मी मुझे खत लिखा करती थी कि पापा रात रात भर रोया करते हैं कि मेरी बच्ची मेरे पास नहीं है। सारे माँ बाप के लिए उनके बच्चे उनके लिए सबसे कीमती होते हैं। फिर हम देखते हैं रामघाट के सरहद पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रहा था और कमांडर बोलता है, सर उनके पास एमिनेशन है और हमारे पास हथियार है, पर वो नीचे हैं, हमको पहाड़ी तक लेके जाना पड़ेगा। तब मेजर बोलता है, तुम थोड़ा रुको, मैं ट्रक भिजवाता हूँ, और ट्रक लेके आता है तारा सिंह। और तारा सिंह मेजर से बोलता है, साहब आप चिंता मत करो, उनको बस मेरा नाम बता देना कि तारा सिंह आया है, उनके लिए मेरा नाम ही काफी है, मैं पूरा हथियार ऊपर तक पहुँचा दूंगा। फिर तारा और उसके आदमी ट्रक लेके पाकिस्तान के गाड़ियों को कुचलते हुए पहाड़ी के ऊपर जा रहे थे और उधर जाके खुद भी जंग लड़ रहे थे। तब उसको दूर से पाकिस्तान जनरल हामिद देख लेता है और उसको पूरा एडवांटेज मिल जाता है तारा को मारने का, और वो आर्मी को बोल के तारा की तरफ बमबारी कराने लगता है। और जब युद्ध खत्म होता है तब तारा सिंह का पता नहीं चलता। सकीना और जीत तब बेस कैंप में पहुंचते हैं और तारा सिंह के बारे में पता करते हैं। तब आर्मी ऑफिसर बताते हैं, हमारे बहुत सारे जवान भी लापता है, हम प्रोटोकॉल नहीं तोड़ सकते, और अगर वो लोग पाकिस्तानी सोल्जर्स के हाथों पकड़े गए तो हम सोच भी नहीं सकते कि उन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा होगा। सकीना और जीत को उधर से खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। सकीना अंदर से टूट चुकी थी, तारा के याद में वो पल पल रोती रहती थी, खाना पीना भी उसने छोड़ दिया था। पर दूसरी तरफ जीत उसके पापा के बारे में हर टाइम सोचता रहता था और वो अपने पापा का जिगरी दोस्त का चिट्ठी खोलता है जिधर उसका पाकिस्तान का एड्रेस लिखा हुआ था। उससे अपनी माँ का हालात देखे नहीं जा रहे थे और वो अपने पापा को भी खोना नहीं चाहता था। तब जीत ठान लेता है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगा और मेरे पापा को ढूंढकर वापस लाऊंगा। फिर वो अपने घर में एक चिट्ठी छोड़ के पाकिस्तान के लिए नकली आइडेंटिटी और पासपोर्ट बनवा कर पाकिस्तान के लिए निकल जाता है। पाकिस्तानी हर एक से पूछ रहे थे कि तुम में से अगर कोई हिंदुस्तानी जासूस है तो अभी बता दो, नहीं तो मरने के टाइम तुमको पानी भी नसीब नहीं होगा। और एक आदमी से ऑफिसर बोलता है, तुम लखनऊ से हो ना, उधर मुसलमान कैसे रहते हैं। जब वो बोलता है कि उधर मुसलमान भाई भाई की तरह रहते हैं, और ये भी बोलता है कि मेरे वालिद का इंतकाम हो गया है इसलिए उनको आखिरी बार देखने के लिए इधर आया हूँ। तब वो ऑफिसर बोलता है, जो मुसलमान बोलता है कि इंडिया में खुश है उसको पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है, और उसको बहुत भयानक तरीके से पीटता है। और ये सब देख के जीत भी चौकन्ना हो चुका था और ऑफिसर जो भी सुनना चाहता था वो वही बोलता है और उस इमिग्रेशन में वो निकल जाता है। पर कुछ टाइम बाद वहाँ एक पाकिस्तानी एजेंट आ जाता है और बोलता है, ये फोटो में जो लड़का है उसने नकली डॉक्यूमेंट बना के पाकिस्तान में घुसा है, वो एक हिंदुस्तानी एजेंट है। फिर जीत करीम के घर जाता है जो कि तारा सिंह का दोस्त होता है और उससे पूछता है कि मेरे बाबा किधर हैं। वो बोलता है कि बेटा मुझे सही से तो नहीं पता कि तुम्हारे बाबा किधर
इधर हैं, लेकिन जिन कैदियों को पकड़ा गया है उन लोगों को स्पेशल सेल में रखा गया है जो कि लाहौर में है। फिर करीम अपना नेटवर्क लगा के आजम मियाँ के घर जीत को खाने के काम में लगाता है और जीत उधर जाके सब में घुल मिल जाता है, और सबसे ज्यादा मुस्कान से, जो कि आजम मियाँ की बेटी होती है। असलियत में मुस्कान को फिल्मों का बहुत शौक था और आपको तो पता ही है जीत क्या बनना चाहता था, और वो दोनों आपस में मिलने लगे और धीरे धीरे उनका घुलना मिलना प्यार में बदल गया। और दूसरी तरफ जीत प्लान बनाता रहता है कि कैसे वो अपने पापा को छुड़ा के इस देश से निकालेगा। फिर ईद के दूसरे दिन मुस्कान उसको प्रपोज करती है और बोलती है कि क्या मेरा जीवन साथी बनोगे, लेकिन अगले दिन जीत गायब होता है और करीम चाचा से जीत जाके बोलता है कि मैंने मुस्कान को अंधेरे में रखा है, मुझे कोई हक नहीं उसका दिल तोड़ने का, मेरा असली मकसद वो जब जानेगी तब वो मुझसे नफरत करेगी। उसके पीछे तब मुस्कान खड़ी थी। वो पूछती है तुम्हारा असली मकसद क्या है। जीत तब उसके सामने सब कुछ क्लियर बताता है, कैसे उसके पापा को पकड़ लिया गया और फिर वो उनको ढूंढने के लिए इधर आया है और उनको लेके चुपचाप इधर से चला जाएगा। वो कोई जासूस नहीं है। तब मुस्कान भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है। फिर ईद के खाना पहुंचाने के लिए मुस्कान और जीत लाहौर जेल गए थे और तब जीत का मुलाकात हामिद से होता है जो कि बहुत ही बेरहम होता है और वो हर एक कैदी को जानवरों की तरह पीट रहा था और उन कैदियों को देख के जीत बहुत ही रो रहा था। फिर उस दिन रात को मुस्कान के घर पाकिस्तानी एजेंट आते हैं और जीत को ढूंढने लगते हैं। उनको सब कुछ पता चल गया था और जीत रात के अंधेरे में जेल पहुंचता है अपने पापा को ढूंढने के लिए। तब एक कैदी बोलता है बेटा तारा सिंह को तो उन्होंने पकड़ा ही नहीं, जब उन्होंने बमबारी की थी तब तारा सिंह नदी में गिर गए थे और उन लोगों ने हम लोगों को पकड़ लिया था। और दूसरी तरफ तारा घर पहुंचता है और सकीना को सारी बात बताता है कैसे वो नदी में गिर गया था, वो चाह के भी घर नहीं पहुंच सकता था और ना किसी से खबर भिजवा सकता था। और जब उसको पता चलता है कि उसको बचाने के लिए जीत पाकिस्तान गया है, वो गुस्सा और इमोशनल दोनों एक साथ हो जाता है और सकीना से वादा करता है कि मैं जीत को वापस ले आऊंगा, तू चिंता मत कर। फिर तारा सिंह पाकिस्तान के लिए रवाना होता है और रास्ते में उनको अपनी फैमिली की हर एक मेमोरी याद आती है। कुछ समय बाद तारा सिंह पाकिस्तान पहुंच जाता है। इधर पाकिस्तान में हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा था और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाया जा रहा था। उस माहौल को देखकर वो चुपचाप इधर से निकल जाता है और करीम के घर पहुंच जाता है, लेकिन करीम उधर नहीं था। तब रास्ते में उसको इकबाल उठा लेता है। इकबाल तारा का दोस्त होता है और वो करीम से उसका मुलाकात कराता है। फिर इसको जीत के बारे में पता लगता है, जीत को पकड़ लिया है। दूसरी तरफ हामिद जीत को बहुत पीटता है और जीत तब बोलता है कि अगर मेरे पापा को एक बार पता लग गया ना कि तूने मेरा ऐसा हालत किया है तो तेरा सर धड़ से अलग कर देंगे। और हामिद ने मुस्कान को भी मजबूर कर दिया था ये बोलने के लिए कि जीत ने उसका बलात्कार किया है, और ये बात बोलने से पब्लिक भी जीत पर भड़क जाती है और उस पर पत्थर की वर्षा करने लगती है। और तभी तारा सिंह का एंट्री होता है। ये एंट्री बहुत ही बवाल होता है और आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तारा सिंह तब बोलता है पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम हिंदुस्तान में है, अगर जितने मुसलमान पाकिस्तान में है अगर उनको एक मौका मिले हिंदुस्तान में बसने का तो तेरा पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांगेगा और भीख भी नहीं मिलेगा। फिर क्या घमासान एक्शन शुरू होता है। पाकिस्तानियों का चीर फाड़ किया जाता है। फिर हामिद के बेटे को चारा बनाकर बाप बेटे दोनों उधर से निकल जाते हैं और रात को कर्नल हामिद को बुला के बोलता है तुम्हारे पास 72 घंटे का समय है, उन दोनों को पकड़ कर ले आओ, नहीं तो खुद का सिर मेरे जूते के सामने लाकर रख देना। फिर तारा सिंह और जीते दोनों सकीना से बात करते हैं और बोलते हैं हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। और करीम बताता है भाईजान पूरे बॉर्डर को हामिद ने सील करा दिया है, हमारा अभी निकलना इधर से बहुत ही मुश्किल है। तभी एक पाकिस्तानी सोल्जर आता है और उन पर गोली चला देता है। फिर क्या बीच बीच में जो एक्शन सीन देखने को मिलता है वो बवाल है। फिर उनके गाड़ी के ऊपर रॉकेट लॉन्चर मारा जाता है और बाप बेटे अलग हो जाते हैं। फिर रात को वो लोग एक दूसरे को इधर उधर ढूंढ रहे थे और तारा तब वही पुराना गाना गाता है जो कि उसने छोटे टाइम में जीत को सुनाया हुआ था, ऊर्जा काले कावा तेरे। और जीत भी घायल हालात में वो गाना गुनगुना रहा था। तब फिर से वो दोनों मिल जाते हैं और वो लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। उनको आजम मियाँ मदद करते हैं, वो भी मुस्कान की खुशी के लिए, क्योंकि एक बाप के लिए अपने बच्चे की खुशी सबसे बड़ी होती है। और मुस्कान को भी उनके साथ भेज देते हैं और खुद वो लोग पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके देश छोड़ रहे थे। पर उन लोगों को हामिद पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर से एक एक करके नीचे फेंकने लगता है। तब तारा के पास कोई रास्ता नहीं था और जीत और उसको सरेंडर करना पड़ता है। फिर तारा सिंह को हामिद बोलता है कि बोल हिंदुस्तान मुर्दाबाद, और ना बोलने पे उन लोगों को बेरहमों की तरह मारता है। और तब तारा बोलता है रुको मत मारो, तुम्हें क्या लगता है अगर हम बोल दें हिंदुस्तान मुर्दाबाद तो क्या हिंदुस्तान मुर्दाबाद हो जाएगा? हिंदुस्तान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है और आगे भी जिंदाबाद ही रहेगा। फिर जब हामिद हिंदुस्तान को मिटाने की धमकी देता है तारा तब गुस्सा हो जाता है और फिर से एक्शन शुरू हो जाता है। तारा तब इन लोगों को कुत्ते की तरह मारने लगता है और हर जगह बमबारी होने लगता है। इस बार तो टैंक से भी फाइट होते हुए दिखाया गया है। हामिद जब तारा का पीछा करता है उसको पता ही नहीं चलता वो हिंदुस्तान बॉर्डर के अंदर आ चुका है। तब
हिंदुस्तान आर्मी उसको पकड़ लेते हैं और फिर तारा सिंह उसे एक बार फिर से मौका देता है अपनी गलती सुधारने के लिए। वो बोलता है दुश्मनी भुला के बच्चों को अपना लो, पर हामिद का नस्ल ही कुत्तों वाला था, वो नहीं मानने वाला था। वो फिर पीछे से तारा को मारने के लिए गन उठाता है, तब इंडियन आर्मी उस पर गोली चला देती है और वो यहीं मर जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको यह एक्सप्लेनेशन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।